नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ. Let m be the mass of sun and small m be the mass of planet revolving around the sun in circular orbit of radius r with velocity v. सपोज हमारा सन का जो मास है कैपिटल एम है, आपका प्लैनेट जो है उसका मास स्मॉल एम है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v. और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है दैट विल बी स्मॉल आर. तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज़ इक्वल टू F is equal to mb square by r, centripetal force required by the planet, ठीक है, to maintain its circular path, that is equal to mb square by r. अब भाई आपको टाइम पीरियड का पता होगा. टाइम वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. वेलोसिटी जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज़ इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, तो विच इज़ इक्वल टू आपका क्या है 2πr बाई टाइम. नाउ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस इक्वेशंस में, आपका m/r सेम है आपका v का स्क्वायर. तो वेलोसिटी का जब स्क्वायर करेंगे आपका, तो ये 2πr/t का होल स्क्वायर करेंगे तो 4π²r² डन. नाउ r के साथ ये r कैंसिल आउट, सो फाइनली वी हैव दिस 4π²mr/t². Now, Kepler third law says that square of time period is equal to cube of semi-major axis. तो k r cube, k is constant of proportionality. अब we have this t square value. अब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वी हैव f is equal to 4π²mr t स्क्वायर का हमारा जो वैल्यू है k r क्यूब. नाउ भाई आपका ये r और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आपका हमारा बचेगा 4π²/k m/r². देखिए 4π²/k ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो वी कैन राइट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r². तो वी कैन राइट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r². So we have f is directly proportional to m/r². This force is exerted by sun on planet. Since gravitational force is mutual attractions, मतलब जितना सन आपका प्लैनेट पे फोर्स अप्लाई करेगा तो प्लैनेट भी सन पे फोर्स अप्लाई करेगा. सो दैट प्लैनेट ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन सन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सन. तो हेंस वो जो आपका फोर्थ इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज एफ is directly proportional to m/r². क्लियर. जब आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा वी हैव ऑल्सो सम कांस्टेंट विच इज़ नाउन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. तो वी कैन राइट f इज इक्वल टू g m/r². g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हेंस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम केपलर थर्ड लॉ. नेक्स्ट भाई आपका है सैटेलाइट मोशंस, उसका आपको स्टडी करना है. तो भाई जितनी भी आपकी हेवली बॉडीज़ हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट इन एन ऑर्बिट, उसको आप नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल आपका मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, ठीक है. तो मैन मेड जो सैटेलाइट होंगे उनको आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे. तो 1957 में आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है, वो सबसे पहले स्पेस में भेजा था विद द हेल्प ऑफ पावरफुल रॉकेट. सिंस देन उसके बाद आपके बड़े सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमने स्पेस में भेजे हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है. तो जो बेसिक प्रिंसिपल है मोशंस ऑफ सैटेलाइट इज़ दैट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ऑन सैटेलाइट ड्यू टू planet provides a center attracting centripetal force that is balanced by fictitious centrifugal force on it, pulling it away from the center, ठीक है. तो आपका क्या होता है कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दैट्स वाई कि जो आपके सैटेलाइट हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड आपका रोटेट करता रहेगा. अब स्मॉल एम मान लेते हैं कि मास ऑफ आपका सैटेलाइट है और कैपिटल एम जो है मास ऑफ अर्थ है. आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो जो ग्रेविटेशनल पुल होगा ऑफ द अर्थ ऑन सैटेलाइट और सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ इक्वल टू g/m/r², ठीक है. एम यहाँ पे ये कैपिटल एम जो है आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम आपका मास ऑफ सैटेलाइट है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन सेटेलाइट दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, तो विच इज़ इक्वल टू mv²/r, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट। तो ये आपका जो आपका ये ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज़ इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो Gm/m/r², इसको आप इक्वल टू लिख सकते हैं mv²/r। तो यहाँ से आपका m के साथ m कैंसिल आउट होगा, r के साथ r कैंसिल होगा, Gm/r इज इक्वल टू v²। ठीक है, तो आपका ये आ गया वेलोसिटी। अब वी ऑल्सो नो दैट कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशंस क्या होता है। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है सेटेलाइट का, v आपका लीनियर वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Gm/r सेम v² आपका क्या होगा r² ओमेगा स्क्वेयर। क्लियर है। यहाँ से आपका क्या होगा, आप ये r² को इस तरफ ले सकते हैं तो Gm/r³ विच इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, वहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू Gm/r³, ओमेगा हमारा हुआ √Gm/r³। इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज़ द हाइट ऑफ सेटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वो जो आपका r होगा ऑर्बिटल पाथ जो आपका होगा, सर्कुलर पाथ होगा, वो उसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा। मान लिया आपका ये अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस जो है दैट इज़ इक्वल टू r है। ठीक है, उसके बाद आपका सैटेलाइट जो है वो इतना हाइट पे है, तो ये उसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा, जो भी ऑर्बिट होगा। तो दिस इज इक्वल टू आपका स्मॉल आर। तो भाई आपका स्मॉल आर किसके इक्वल हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो वी कैन रिप्लेस स्मॉल आर को, आप रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा किसके इक्वल होगा √Gm/r+h का होल क्यूब। ठीक है, तो इफ़ जी इज़ दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, देन भाई आपने ये रिलेशंस भी करा होगा। देखें भाई आपका ये रिलेशंस किस तरह से आता है, आपका ये आपका है अर्थ सरफेस। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर। ठीक है, एम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने प्लानर रख दिया यहाँ पे स्मॉल एम। आप देखें इस मास पे जो आपका सेटेलाइट है सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो इस पे फोर्स जो लग रहा है, दो फोर्सेस होंगी, कौन सी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो विच इज़ इक्वल टू Gm/r², रेडियस ऑफ अर्थ, विच इज़ इक्वल टू एक और फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, विच इज़ इक्वल टू m/g, है ना। इस मास पे जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये दोनों आपका क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी हैव जी, स्मॉल जी किसकी इक्वल आया हमारा, Gm/r²। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस पर, वो होगा आपका, वन में लिख दिया F इज इक्वल टू mg। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वी हैव दिस G इज इक्वल टू Gm/r²। वहाँ से हमारा Gm का वैल्यू आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू G∗R²। तो आप इसमें इस इक्वेशंस में रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √Gr²/r+h का होल क्यूब। ठीक है, तो इफ़ टी इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, तो भाई आपका टाइम पीरियड किसकी इक्वल होगा, आपका किसकी इक्वल होगा, 2π/ओमेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है क्या चीज़ भाई, हमारा ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/t, ये एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इसकी इक्वल होती है। और आपने ये भी करी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/ν। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ओमेगा होता है। तो 2π आपका वैसा ही है, आप ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका √Gr² नीचे होगा, ऊपर आपका r+h का होल क्यूब, ए वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपको रिलेशंस भी पता है। ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये तो आपका टाइम पीरियड निकल आया सेटेलाइट का। अब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी इक्वल है, आपकी r ओमेगा, तो r किसकी इक्वल है, r+h। ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे आप, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास ये है √Gr²/r+h का होल क्यूब। ठीक है, अब देखें यहाँ से आपका क्या चीज़ कॉमन निकलेगा, क्योंकि देखें इस r+h होल क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं, r+h का स्क्वायर। ठीक है, इंटू r+h। तो जब आप रूट से बाहर लेंगे, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो नीचे आपका इस तरह से है, तो इसको रूट से बाहर लेंगे तो r+h आपका बाहर आ जाएगा, तो वो टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव दिस r+h अंडरूट के अंदर। तो हम फाइनली वी हैव दिस इक्वेशंस, v इज इक्वल टू √Gr²/r+h। ठीक है,
तो दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट ए हाइट h above the surface of earth if the orbit of satellite is very close to the earth। मान लीजिए कि आपका हाइट ऑफ सैटेलाइट है बड़ा ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, और हाइट ऑफ सेटेलाइट मान लें कि आपने रखा हुआ है 500 मीटर पे रखा हुआ है, या फिर आप 1 किलोमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में छोटा होगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एच को, हाइट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना भी आपने आर प्लस एच लिखा है दैट इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इक्वेशंस होगी, तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होगा, तो इसमें देख लें आप क्या करेंगे, आप ट्वाइस ऑफ पाई, आर प्लस एच की जगह क्या आएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब है, नीचे आपका आर स्क्वेयर है, तो आर बाई जी, ये इक्वेशंस आ जाएगी। सिमिलरली अब वेलोसिटी जो होगा देखें जी आर स्क्वेयर, आर प्लस एच की जगह आप लिखेंगे आर, तो आर क्यूब होगा, ऊपर आर स्क्वेयर है कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट जी बाई सॉरी जी आर, क्योंकि आपका नीचे आर क्यूब है ऊपर जी आर स्क्वेयर है, तो आपका क्या होगा आर प्लस एच इज इक्वल टू आर क्यूब। तो वी हैव वेलोसिटी जो होगी आपकी दैट इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। वेलोसिटी जो होगी आपकी, देखिए आप आर प्लस एच को आप लिखेंगे आर, आर के साथ आर कैंसिल आपका, तो वी हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब भाई आपका जी का वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर, मीटर में करेंगे तो आपका इसके इक्वल होगा। तो यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड्स।